शुहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। नवासे रसूल इमाम हुसैन की यजीदी फौज के हाथों शहादत का दिन मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा, शबीह जुलजनाह और ताज़िए के जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर ख़त्म होगा। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों समेत 116 जुलूस बरामद। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद। आज़ादारों की गमे हुसैन में मातमदारी, नोहा खानी, रावलपिंडी, पिशावर, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद। पंजाब में मुहल्लमुल हरामपुर अमन और अमन सफाई और आज़ादारों के लिए खुसूसी इंतजाम। पंजाब में 1,08,000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से मुसलसल निगरानी। सूबे में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सदेबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। कराची समेत सिंध भर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 7 अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने तारीख को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़या करबला हमें यह दर्स देता है कि हक़ का रास्ता कठिन मगर दायमी इफ़लाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जलीलुल कदर रुफाका को सलाम पेश करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अकीदे और ईमान का जुज़्व है। मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। आज गज़ा में करबला बरपा है और आलम इस्लाम खामोश है। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में आशूरा के जुलूस में शिरकत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ लगाई गईं। मकबूजा वादी में पाबंदियाँ पहले कभी नहीं लगाई गईं। ये हिंदुस्तान की लीडरशिप की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। यौम आशूर कुर्बानी के जज्बे को सलाम करने का दिन है। पंजाब हुकूमत ने जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम किए। मुहर्रमुल हराम पर अमन व अमान के लिए हर एक का किरदार अहम है। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फोर्स को मुतहर्रिक किया गया। पंजाब की पूरी इंतजामिया मुहर्रम के दौरान मुतहर्रिक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ़िरका वारियत को हवा देने वाले अनासिर से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार करें। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश 74 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 72 मिलीमीटर बारिश। करतबा चौक, निश्तर टाउन में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद। कफोटा में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर बच्चा जाम बहक। इमदादी टीमों ने 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मालाकंड के इलाके दरगई में नदी नालों में तुगयानी। खातून समेत 2 अफराद सैलाबी ड्रेले में डूब कर जाम बहक। पहली दफ़ा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुतल्लिक सवाल का जवाब। बाज़ लोगों को तकलीफ है कि हम सब इकट्ठे क्यों हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न करें। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू।
कराची की लियारी इमारत सानहे में जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से 14 साला बच्चे की लाश निकाल ली। जाम बहक अफराद में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। लियारी में इमारत गिरने का वाकया बड़ा सानहा है। कोशिश थी लोगों को मलबे से जिंदा निकाल लें। मलबा हटाने का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। यौम आशूर के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरों और ड्रोन्स के जरिए जुलूसों की मॉनिटरिंग हो रही है। ये मुल्क है तो हम हैं और सियासत भी होगी। एक टोला इसराइल और भारत के एजेंडे पर अमल पैरा है। वो टोला कह रहा है मुहर्रम के बाद एहतजाज करेंगे। अवाम इस टोले के एजेंडे को मुस्तरद करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का शांगला में तकरीब से खिताब। कहा हमारी दलेर अफवाज ने भारतीय फिरौनियत को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में साबित किया भारत और मोदी का बयानिया झूठा है। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाजात। शिकस्त खुर्दा भारत, बेबसी की तस्वीर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज को भारी नुकसान हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत का मारे जाने वाले फौजियों में से 100 से ज्यादा को अवार्ड्स देने का फैसला। भारतीय फजाइया के हलाक 4 पायलट्स बाशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद S-400 डिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स को भी एजाज़ात देने का फैसला। और इलॉन मस्क का द अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। द अमेरिका पार्टी को खोई हुई आज़ादी वापस लाने के लिए बनाया गया। द अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को उनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। इलॉन मस्क की मीडिया से गुफ्तगू।